बैठ जाइए, सलाम पढ़ के जाइएगा। कहां जा रहे? इधर देखिए। इसीलिए मौलाना शहरयार ने डांट लगाई है। मौलाना शहरयार साहब ने माशाअल्लाह लोगों को डांट डपट किया है, क्योंकि लोग गर्दानी भाग का शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी इलाही। आप अपनी आवाज बंद बढ़ाइए, जैसे थी वैसे रखिए, इसको बंद रखिए। बंद कर दिया तो हटवा ही देते हैं। अरे रहने दो ना भाई, आपका क्या विवाद है? इलाही खैर गर्दानी भाग का शाह जिलानी इलाही खैर गर्दानी। मीडियम रखो बेटा, बस कि सीटी न मारे। मेरी तकरीर के दौरान कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए। और हमारी मां बहन भी अगर उठती हैं तो हमारी मां बहन उनको इज्जत से बैठाइए। और स्टेज से मौलाना लोग अगर उठे, खाना नहीं खाए हो तब तो कोई बात नहीं, और अगर पेट भर खाना खा चुके हैं तो उनको भी अदब से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। जब से मोबाइल निकला है तब से मैं घड़ी नहीं पहनता। घड़ी तो छोड़िए, मोबाइल, घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देखता हूं आंखें बंद हो गई, मुंह खुल गया, तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपका चेहरा मुस्कुराएगा गुलाम रब्बानी की तकरीर होगी। सही वक्त पर तकरीर नहीं करा था। जब 1 बज गए तब गुलाम रब्बानी आए। गुलाम रब्बानी तो 12 बजे आए, मुर्गा खाया, आपका पराठा खाया, दोपहर से खा रहा। लेकिन आप लोग मुझको स्टेज पर उस वक्त लेकर आए जब सारी दुनिया सोने लगी। अब यकीनी बात है, जो थक चुका हो उसको जबरदस्ती, हम लोग तो चाहते हैं कि आपको जम के हदीस सुनाए, लेकिन आप 1 घंटे में इधर देखिए बिल्कुल अदब से बैठे। बस इसी के बाद जो वादा बच जाएगा, अब कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा, बस आखिरी हदीस, मतलब सुन लो, तकरीर खत्म। आखिरी हदीस, इसको आखिरी समझो, और जो बच जाएगी इधर देखिए, जो मैंने वादा किया है फिर कभी आया तो आपको सुनाऊंगा। क्योंकि आपको जबरन, मेरी एक आदत है, जब तक मजमा सही अंदाज में होता है मैं भी सही अंदाज में बोलता हूं, और जहां देखा मजमा चेचक ज़दा हो गया तो फिर मेरे दिल में चेचक फूटने लगता है। मैं भी अपने मौजू को समेटता हूं, क्या करूं? इजाजत है, क्या नाम है भाई का? बताना चाहिए ये सब बात, बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? ये हमारे मुखिया जी हैं, हमारे मुखिया भाई, शहबाज भाई, माशाअल्लाह। ये देखिए, मुखिया जल्दी जलसे में सुनता नहीं, लेकिन आपका मुखिया शहबाज, ये इधर देखिए माशाअल्लाह, ये दीनदार, अरे बोलो माशाअल्लाह, उलमा से मोहब्बत करने वाले लग रहे हैं और तकरीर से शौक और ज़ौक रखते हैं। आमना का लाल करे, बात बिगड़े तो सब यही चाहे, बात बिगड़े तो सब यही चाहे, फैसला आमना का लाल करे। अब हजरत की मौजूदगी है तो जब ऐसी जात आ जाते हैं तो शाही रजा सबक सुनाता है। बस दुआएं लेता हूँ, दिल लगा के आप कह दे सुभान अल्लाह। जलवाए हुस्ने शगे अबरार की बातें करो। देखिए, प्योर अज़ई नेटवर्क और एक नेटवर्क सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जलवाए हुस्ने शगे अबरार की बातें करो, छोड़ दो जिक्रे जहां सरकार की बातें करो। दिल लगा के मोहब्बतों के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जलवाए हुस्ने शगे अबरार की बातें करो, छोड़ दो जिक्रे जहां सरकार की बातें करो, और तस्किरा जुल्फे अत्तर का करो वल्लैल से,
तज़किरा जुल्फे मुअत्तर का करो वल्लैल से, वद्दुहा पढ़कर हंसी रुखसार की बातें करो, वद्दुहा पढ़कर हंसी रुखसार की बातें करो। आइए एक अच्छे खतीब का इंतखाब आपने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह खतीब अहले सुन्नत हाफिज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी को आपके वाले करता हूँ। दिल लगा के मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, आप छोड़ दीजिए हम बोलेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। ऐसा काम कीजिएगा तो कैसे होगा? कल आप लोग जुरेल में मिल जाइएगा तो कैसे क्या होगा फिर? तो दिल लगा के बोलिए ना, दिल लगा के बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी, 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 इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी। बाबू ईको मत बढ़ाना, जो चीज जैसे है छोड़ दो। इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी, 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 इलाही खैरगर्दानी। इलाही आप अपनी आवाज बंद बढ़ाइए, जैसे थी वैसे रखिए, इसको बंद रखिए। बंद कर दिया, अरे रहने दो ना भाई, आपका क्या विवाद है? इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी। मीडियम रखो बेटा, बस कि सीटी न मारे। इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आवाज कम मत करो बेटा, जैसे थी वैसी रखो। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझको आपको डिस्टर्ब नहीं करना, जो चीज जैसे है वैसी रहने दो, किसी के बहकावे में मत आओ। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी मौलाना सरफराज साहब की मोहब्बत और आपके खतीब इमाम मौलाना अशफाक साहब, कमेटी के शहबाज साहब, अबू नसर साहब और जितने मेंबरान हजरात हैं, सारे लोगों की मोहब्बत और इस इलाके से आए हुए किशनगंज के जितने भी मुसलमान भाई हैं, सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बगर्ज़े खिताब लगभग 1 बजे या 1:30 बजे घड़ी के बिना देखे हुए शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूं। मौजू तो कुछ और था ज़हन में, लेकिन कलीमुल्लाह चिश्ती ने ऐसा कलाम पढ़ा कि मौजू बदल गया। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। हमारे मुल्क का माहौल आपको मालूम है,
मुल्क के हालात सबको मालूम है। हम लोग जिस माहौल से गुजर रहे हैं, ये माहौल, ये वक्त न मुनाजरा का है, न मुजादला का है, न लड़ने का है, न झगड़ने का है, न किसी को रगड़ने का है। आपस में मिलजुल कर रहिए, मोहब्बत से रहिए और हक बात सुनने की कोशिश कीजिए। गुलाम रब्बानी अगर गाली दे तो आपको हक होगा कि आप मेरी तकरीर पर पाबंदी लगाओ, लेकिन अगर गुलाम रब्बानी अगर हदीस बोलता है तो आपका फर्ज बनता है कि उसको सुनो और उस हदीस की तह तक पहुंचने की कोशिश करो। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं आपका कोई नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना चेहरा हूं। आप मुझे 25-30 वर्षों से किशनगंज में सुन रहे हो, पूरे भारत में सुन रहे हो। गुलाम रब्बानी ने पूरे भारत को धांग कर रख दिया, रौंद कर रख दिया, लेकिन हमसे लोग वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे कल मोहब्बत करते थे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं किस्सा कहानी नहीं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाबू का माइक बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी सीटी क्यों मार रहा है ये जाने। अरे भाई इसको बंद कर दो ना। बंद है, ये बंद है, इसको हटवा ही देते हैं, ले जाओ भैया इसको। अच्छा रहने दीजिए, नीचे रख दीजिए, नीचे रख दीजिए। आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है मिजाज बना बनाया फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा, फिर आप कहेंगे रब्बानी साहब आए और सही तकरीर नहीं कर सके। तो ये मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। मेरी तकरीर के दौरान कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए। और हमारी मां बहन भी अगर उठती हैं तो हमारी मां बहन उनको इज्जत से बैठाइए। और स्टेज से मौलाना लोग अगर उठें, खाना नहीं खाए हो तब तो कोई बात नहीं, और अगर पेट भर खाना खा चुके हैं तो उनको भी अदब से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। जब से मोबाइल निकला है तब से मैं घड़ी नहीं पहनता। घड़ी तो छोड़िए, मोबाइल, घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जब देखता हूं आंखें बंद हो गई, मुंह खुल गया, तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपका चेहरा मुस्कुराएगा गुलाम रब्बानी की तकरीर होगी। कलीमुल्लाह चिश्ती ने आज जो कलाम पढ़ा, मेरा मौजू बदल गया। और मुसलमान वही है जो हक बोले, हक को कभी ना छुपाए। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुन लें। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है या नहीं। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है कि नहीं? नबी जो चाहे कर सकते हैं कि नहीं? अल्लाह ने नबी को पावर दिया है कि नहीं? साहिबे इख्तियार बनाया है कि नहीं? ये पहला बोलो नंबर। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अल्लाह ने नबी को सिर्फ दीन में पावर दिया है कि दुनियावी बातों में भी पावर दिया है। ये दो बातें। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, इधर देखिए, कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। उम्मी, उम्मी का सही माना मतलब क्या है? क्या बातें हो गई? तीन। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि इजराइल फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। और पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि साल भर हो गए लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया। और छठवीं बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे जिसमें 72 जहन्नमी,
और एक जन्नती क्यों होंगे, क्यों? ये 6 बातें आज आपको मेरी तकरीर में सुननी है। गुलाम रब्बानी बिल्कुल ठोस, मजबूत, मोतबर दलील और हदीसों से मुरस्सा पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल उठकर नहीं जाइएगा। बहुत सारे मसाइल भी मालूम होंगे और बहुत सारी बातें भी मालूम होंगी। बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितने भाई बैठे हैं, चाहे माँ बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो, सब लोग अपने आका की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, जोर से पढ़ें दरूद शरीफ। हमारी माँ बहन आहिस्ता आहिस्ता और आप लोग जोर से दरूद शरीफ पढ़ें, जोर से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए आप लोग घबरा तो नहीं रहे? और जोर से बोलो, घबराए तो नहीं? बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज स्टेज पर आपके इलाके के माशाअल्लाह बस्ती, यहां से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक मेरा बिल्कुल साथी, जो हम लोग एक ही हुजरे में एक ही प्लेट में खाते थे, एक ही मदरसे में पढ़ते थे, वो मुझको बहुत करीब से पहचानते हैं। मास्टर मुहिब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मास्टर गुलाम ताहा साहब, जो आप ही के इलाके के मस्तान चौक मदरसे स्कूल में टीचर है, वो मेरे माशाअल्लाह साथी हैं। हम लोगों का जमाना एक था, तो एक दूसरे को बहुत करीब से पहचानते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाजा फरमाए जो अभी कलीमुल्लाह चिश्ती ने हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रमा का कलाम पेश किया। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो याद रखो, आपको कोई बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो दे कबूल करो, मेरा रसूल तुम्हें जो अता फरमाए वो दिल से लो, और मेरा रसूल जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल का फरमान मेरा फरमान है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है। मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो दिल से कबूल करो, और जिन चीजों से मना करे रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुकोगे तो उनकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, उनकी गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी है, उनको
ना मानना गोया मुझे ना मानना है। ये किसका फरमान है? जल्दी बोलो, रब का। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर के दौरान कोई मोबाइल इधर उधर मत करो, चुपचाप से बैठो। मोबाइल ने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। कम से कम अब भी तो बचा लो अपने आप को। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। दीन की लज्जतों को मोबाइल खत्म करता जा रहा है। उलमा के वकार को मोबाइल खत्म करता जा रहा है। बोलो, आज हमारे दीन की अहमियत को ये नेट कम करता जा रहा है। जिस गुलाम रब्बानी के नाम पर लोग 100 किलोमीटर से भरी बस का सफर करते थे, आज नेट ने लोगों के दिलों से मोहब्बत निकाल दिया है। 10 किलोमीटर का आदमी चलने पर सोचने लगता है जाऊं तो कैसे जाऊं। तो याद रखो, ये नेट पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। अभी भी होश में आओ, मेरी तकरीर को दिल में बसाओ, ख्यालों में बसाओ, दिमाग में बसाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सके। मेरी तरफ देखो, कुरान कहता है रसूल तुम्हें जो भी दे दिल से कबूल करो। मेरा रसूल जिन चीजों से मना करे बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है। मेरे रसूल का देना मेरा देना है। मेरे रसूल की अता मेरी अता है। मेरी तरफ देखिए, कुरान की इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है, पावर दिया है, पावर। इधर देखिए, एक बात और सुनते चले, एक बात और सुनते चले। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? हाथ उठाकर बोलो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनको क्या बनाता है? जोर से बोलो, उम्मत का बादशाह। और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। जो बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा। जो बादशाह होगा उसके अंदर बोलो पूरा पावर होगा। अल्लाह ने दुनिया में जितने नबी को भेजा वो सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। अल्लाह ने मेरे नबी को दीन में भी पावर दिया है और दुनिया में भी पावर दिया है। नबी चाह ले तो चांद को 2 टुकड़े कर दें, जैसा कि हदीस से साबित है। बुखारी की हदीस है कि नबी ने चांद को 2 टुकड़ा करके दिखा दिया। बुखारी शरीफ सफा नंबर 546 की हदीस, जिल्द नंबर 1 की हदीस है। बड़ी मशहूर है, हर फिरके के लोग जानते हैं। तो अल्लाह ने नबी को पावर दिया, इख्तियार दिया। नबी को अल्लाह ने दुनियावी चीजों में भी पावर दिया कि नबी अगर चाह ले तो पहाड़ को सोना बना दे। नबी चाह ले तो इधर देखो अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दे। नबी अगर चाह ले तो मुर्दे को ठोकर मार दे, मुर्दा जिंदा हो जाए। नबी अगर चाह ले तो पत्थरों से कलमा पढ़ा दे, दरख्तों से कलमा पढ़ा दे। अल्लाह ने ये नबी को दुनियावी बातों में पावर दिया है। नबी अगर चाह ले तो जंगल के जानवर नबी से कलाम करे, नबी से बात करे। सब बातें हदीस से साबित है, सबको मालूम है। नबी अगर चाह ले तो शहद की मक्खियां भी नबी से गुफ्तगू करे। नबी अगर चाह ले, इधर देखिए, तो खारी पानी में अपना थूक डाल दे तो वो पानी शहद से ज्यादा मीठा बन जाए। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। ये तो दुनियावी चीजों में है, और शरीयत में भी अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। इतना पावर दिया है कि नबी अगर चाह ले तो हराम को हलाल कर दे। नबी अगर चाह ले तो हलाल को हराम कर दे। नबी अगर चाह ले तो नाजायज को जायज कर दे। नबी अगर चाह ले तो जायज को जायज कर दे। शरीयत में भी अल्लाह ने नबी को बहुत पावर दिया है। मैं हदीसें तो सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक बात बताना चाहता हूं। ये बताओ, हम लोगों पर नमाज कितने वक्त की फर्ज है? जोर से बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? हाथ उठाकर बोलो, सब लोग बोलो ताकि पता चल जाए। हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो।
अरे सही से उठाओ। ऐसा लग रहा है कि आपको सुस्ती आ गई है, सुस्ती पैदा मत कीजिए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज? 5 वक्त की नमाज फर्ज। अच्छा ये बताओ, फजर में कितनी रकतें? बोलो 2 रकतें फर्ज हैं। जोहर में कितनी रकतें फर्ज हैं? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज हैं? 4। मगरिब में कै रकतें फर्ज हैं? 3। ऐशा में कै रकतें फर्ज हैं? बोलो 4। ये बताओ कि हम लोग सिर्फ फर्ज भी पढ़ते हैं कि सुन्नत भी पढ़ते हैं? अरे जोर से बोलो, हम लोग सिर्फ फर्ज ही पढ़ते हैं कि सुन्नत भी पढ़ते हैं? यकीनी बात है, मुसलमान दुनिया के कोने कोने में फर्ज से पहले भी सुन्नत पढ़ता है, फर्ज के बाद भी सुन्नत पढ़ता है। तो तुम जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अगर नबी को पावर ना होता तो इंसान सिर्फ फर्ज पढ़ता, सुन्नत नहीं पढ़ता। सिर्फ फजर की 2 रकत पढ़ के छुट्टी पा लेता, जोहर की 4 रकतें पढ़ के छुट्टी पा लेता, असर की 4 रकतें पढ़ के छुट्टी पा लेता, मगरिब की 3 रकतें पढ़ के छुट्टी पा लेता, ऐशा की 4 रकतें पढ़ के छुट्टी पा लेता। लेकिन आप ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, उसके बाद वित्र पढ़ रहे हो। ये वित्र भी नबी का पावर है। अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं कहा कि तुम ऐशा के बाद वित्र पढ़ो। जो तुम वित्र पढ़ते हो ये नबी का हुक्म है। जो तुम ईद की नमाज पढ़ते हो ये भी नबी का हुक्म है। जो तुम बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो ये भी नबी का हुक्म है। तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है, अल्लाह उसको साहिब इख्तियार बनाता है। अल्लाह ने मेरे नबी को दुनियावी चीजों में भी पावर दिया है और दीनी बातों में भी पावर दिया है। अच्छा ये बताओ, मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन आपको 2 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, हम लोग बोलो जहां जहां मस्जिद है, जहां जहां मस्जिद है, जमात मुस्तहब्बा से जहां जहां नमाज पढ़ी जा रही है, बोलो अजान होती है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, अजान होती है कि नहीं? बहादुरगंज की मस्जिद में अजान, बोलो आपकी बस्ती में अजान, इलाहाबाद की मस्जिद में अजान, हर जगह की मस्जिद में अजान। तो ये बताओ, जो तुम अजान दे रहे हो, क्या अल्लाह ने कुरान में कहीं भी अजान का हुक्म दिया? नहीं दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो, ऐशा से पहले अजान दो। अल्लाह ने कहीं भी अजान का हुक्म नहीं दिया। जो तुम अजान दे रहे हो ये सब मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। जो तुम ईद पढ़ते हो ये भी नबी का हुक्म है। जो तुम बकरा ईद पढ़ते हो ये भी नबी का हुक्म है। जो तुम वित्र पढ़ते हो ये भी नबी का हुक्म है। तुम जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हो ये सब नबी का हुक्म है। तो अल्लाह ने नबी को दुनियावी बातों में भी पावर दिया है और दीनी बातों में भी पावर दिया है। नबी अगर चाह ले तो नाजायज को जायज कर दे। नबी अगर चाह ले तो जायज को बोलो नाजायज कर दे, हलाल को हराम कर दे, हराम को हलाल कर दे। अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है। उठक बैठक मत कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। अब मैं आपको लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, आप लोग लगता है थक गए हैं। अरे बोलो, अभी तो मेरी तकरीर का आगाज है। आज शायर जब पढ़ता है तो आदमी जोश में रहता है, लेकिन गुलाम रब्बानी साहब जैसे लोग जब हदीस और कुरान का दरिया बहाते हैं तो लोग बिल्कुल फार्म की मुर्गी बन जाते हैं। अरे बोलो, जैसे फार्म में मुर्गियां होती है बिल्कुल ऐसे सुस्त पड़ी होती है, वैसे ही आप सुस्त पड़ जाते हैं। सुस्त मत पड़ो। हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबु सियाम सफा नंबर 259 की हदीस सुनो। सफा नंबर 259 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इम्राती व अना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूम शहरैन मुतताबिऐन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इतआम 60 मिस्कीना क़ाल ला फमकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐन साइल क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फतसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़रु मिन अहले बैति फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये देखिए, लगता है बोलो सारे मजमे में, पूरे मजमे में यही एक दीवाना लगता है। आप लोग भी बिल्कुल अदब से बैठे हैं। इधर देखिए, अभी मैंने आपको किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो बुखारी शरीफ। हाथ उठाकर बोलो किस किताब की, और जोर से बोलो किस किताब की। बैठिए बाबू बैठिए, अगर इस्तिंजा की जरूरत नहीं है तो चुपचाप से बैठिए। इधर देखिए, मैंने किस किताब की हदीस सुनाई? जोर से बोलो बुखारी शरीफ। बोलो किस जिल्द की, जल्दी बोलो। जिल्द नंबर 1, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो 259। रोजे का बयान। किसका बयान? अरे जोर से बोलो किसका बयान? रोजे के बयान में ये हदीस है। इधर देखिए, अगर किसी ने गलत साबित किया तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। गुलाम रब्बानी हदीस को सीना ठोक कर बोलता है, और जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। इधर देखिए, मैंने आपको हदीस सुनाई। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए। स्टेज आहिस्ता आहिस्ता खाली होता जा रहा है। अगर आपको जाना है तो अदब से जा सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल अदब से बैठे। मास्टर साहब को भी इजाजत है, क्योंकि सुबह में कल शनिचर है ना, हाँ कल स्कूल खुला है, तो मास्टर साहब को इजाजत है, क्योंकि आपको स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। तो आप जा सकते हैं, थोड़ी देर बैठना चाहते हैं आपकी मर्जी है, बैठिए, लेकिन इजाजत है, आप जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, इधर देखिए बुखारी शरीफ की, गौर से सुनिए, बड़ी शानदार, कलेजा फट जाएगा, कलेजा। इधर देखिए, बदन के रोंगटे खड़े होंगे, बड़ी शानदार हदीस, मतलब सुनिए। इधर देखिए, हजरते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार की बारगाह में एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, हलक तो मैं हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, बहुत बड़ा पाप कर लिया है, मेरी गलती माफ कैसे होगी? नबी ने जैसे सुना तो पूछा, मालक, तूने कौन सा गुनाह किया, कौन सा जुर्म किया, कौन सा पाप किया? तो उसने क्या कहा? ये अल्लाह के रसूल, वक़अतु अला इमराती वाना साइम,
ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुजामियत कर ली है, सोहबत कर ली है, संबंध बना लिया है, रोजा तोड़ दिया है। ये अल्लाह के रसूल, मेरी गलती कैसे माफ होगी? जैसे नबी ने सुना तो सर झुका लिया, कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया अच्छा ये बताओ, अगर तूने गुनाह कर लिया है, रोजा तोड़ लिया है, बीवी से संबंध बना लिया है, तो अब तो कफारा तुमको देना होगा, तभी तुम्हारा गुनाह माफ होगा। कहा या अल्लाह के रसूल, मैं करूं तो क्या करूं? तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, मार्केट चले जाओ, बाजार चले जाओ, एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद करके तुम आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, कफारा अदा होगा। जैसे गुलाम का नाम सुना, इधर देखिए, जैसे गुलाम का नाम सुना लड़खड़ा गए। गौर से सुनिए, रो रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो चुका है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने जैसे सुना तो फरमाया अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो लगातार, कंटिन्यू, बीच में कोई नागा नहीं। एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजे है, प्लस कजा का बदला। एक कजा यानी 61 रोजे, 60 तो कफारा और एक रोजे की कजा, 61 रोजा रखना है, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना, गौर से सुनिए, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाओ, गौर से सुनिए, जैसे 60 रोजे का नाम सुना और लड़खड़ा गए। इधर देखिए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, रमजान का रोजा तो मैं रख रहा हूं, रमजान का रोजा तो मैं निभा रहा हूं, जबकि मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल है। ये अल्लाह के रसूल, एक दिन अगर मैं ना कमाऊं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाए। ये अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो मैं रख रहा हूं, मगर ये 60 रोजा रखने की मुझ में ताकत नहीं है। अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मेरे बच्चे बिना खाना पानी के तरस जाएंगे। अल्लाह के रसूल, मैं 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मुझ पर करम कीजिए, करम कीजिए, आप अल्लाह के रसूल है। जैसे नबी ने सुना, गौर से सुनिए, तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो ऐसा करो, जाओ मदीने के 60 गरीबों को खाना खिलाओ, मदीने के 60 गरीबों को खाना खिलाओ, तब जाकर तुम्हारा गुनाह माफ होगा, कफारा अदा होगा। ऐ हमारे जवान बच्चों, आज तुम रमजान में रोजा तोड़कर मस्ती के साथ घूमते हो, सीना निकाल कर तान कर चलते हो, सोचते हो ये मौलवी मौलाना हमारा क्या करेगा। अबे पगला, मौलवी तो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, लेकिन कब्र में तुम्हारी खैरियत नहीं है। कयामत में अपने रब की बारगाह में तुम क्या चेहरा लेकर जाओगे। एक रोजा तोड़ने की सजा, जानबूझकर तोड़ने की सजा 60 रोजा है। नबी ने फरमाया पहले गुलाम आजाद करो, उन्होंने कहा नहीं, ताकत नहीं है, गरीब हूं। नबी ने फरमाया 60 रोजे रखो, उन्होंने कहा ये अल्लाह के रसूल, इसकी भी ताकत नहीं है, वरना बच्चे भूखे रह जाएंगे। नबी ने फरमाया ऐसा करो, मदीने के 60 गरीबों को खाना खिलाओ।
और रोने लगे, कहने लगे ये अल्लाह के रसूल, मैं तो डेली कमाता हूं, डेली बच्चों को खिलाता हूं, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। ये अल्लाह के रसूल मुझ पर करम कीजिए, मेरी गलती माफ हो जाए। जैसे नबी ने सुना तो सर झुका लिया, जैसे सर झुकाया कि अचानक नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आ गया। कितना आ गया? अचानक नबी की बारगाह में, जल्दी बोलो, 2 बड़ा बड़ा टोकरा, एक टोकरे में 15 सा खजूर था। कितना खजूर? 15 सा समझते हैं? साद अलीफ आयन। अरबी में खजूर नापने का एक आला है, टोकरी है, जो खजूर के पत्ते से वो टोकरी बनती है, 5 किलो की, 10 किलो की, 20 किलो की। इधर देखिए, तो हम लोग तो 20 किलो 10 किलो बोलते हैं, अरब वाले अलग अलग नाम से, उसी में से एक पैमाना है जिसका नाम सा है। 15 सा खजूर, जल्दी बोलो, उस टोकरी में था। 1 सा 4 किलो 90 ग्राम का होता है। जल्दी बोलो, 1 सा कितने का होता है? जोर से बोलो। 4 किलो 90 ग्राम का। तो अब आप बताइए, एक टोकरी में 15 सा कितना किलो हो गया? 1 सा 4 किलो 90 ग्राम का होता है। तो बोलो, 15 सा एक टोकरी में खजूर और दूसरी टोकरी में 15 सा। जैसे नबी बैठे हुए थे, अचानक 2 टोकरा खजूर आया। जैसे खजूर आया, नबी ने फरमाया, ऐ गरीब गुलाम इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर लेकर मदीने में चले जाओ, जितने गरीब मुसलमान हो सबों को ये टोकरा खिला दो, खजूर खिला दो, ये मेरी तरफ से मैं तुमको दे रहा हूं, मैं तुमको दे रहा हूं, तुम मदीने के गरीब मुसलमानों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा, गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे सुनिए, जैसे नबी ने इतना कहा, जैसे नबी ने इतना कहा, और ज्यादा रोने लगे, और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। वो और रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मेरे बच्चों से ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मेरे घर से ज्यादा पूरे मदीने में कोई गरीब नहीं है। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आ गया। नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो मैं अपने पावर से तुमको इख्तियार दे रहा हूं, तुम्हारे लिए जायज कर रहा हूं। जा ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ्फारा अदा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, मैंने जो हदीस सुनाई आपको समझ में आई? अगर समझ में आई, मेरी भाषा, मेरी तकरीर अगर कोई ना समझ सके तो समझ लो तुम कहीं भी नहीं समझोगे। मैं बिल्कुल आसान भाषा में अपनी तकरीर। कहां जा रहे हैं बाबू? ओ इस्तिंजा करने। ये बच्चा जा रहा है लेकिन आएगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जितने लोगों ने हदीस सुन लिया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं इसलिए हाथ उठवाता हूं ताकि आप में सुस्ती पैदा ना हो और आप पर मच्छर भी हमला ना करे। मच्छर उसी वक्त हमला करता है जब उसको पता चल जाता है ये सो रहा है, और अगर उसको पता चल गया कि ये जाग रहा है
तो मच्छर भी बड़ा होशियार है, वो जल्दी उसके बदन हाथ पर बैठता नहीं। तो हाथ उठाते रहिए ताकि मच्छर भी भागता रहे और मेरी तकरीर भी होती रहे। लगता है आप थक गए। अरे बोलो ये है। अच्छा एक बात बताओ, एक हदीस तो मैंने सुना दी, लेकिन आप लोग एक बात बताओ, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो ज़कात अदा होगी? आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं, बैठिए, आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलिए फितरा अदा होगा चचा? अरे बोलिए हाजी साहब। अगर आप अपनी ज़कात निकाल कर, सदका निकाल कर खुद खा जाएं या बच्चों को खिला दे तो बोलो सदका अदा होगा? नहीं होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, सबके लिए अलग कानून, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक कानून। लेकिन उस गरीब सहाबी के लिए नबी ने कानून बदल दिया। जो चीजें हमारे लिए नाजायज थी उनके लिए नबी ने जायज करार दिया। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लेकिन ऐसे नहीं सारा मजमा बाबू लोग, जबरदस्ती नहीं, बस जल्दी जल्दी सिर्फ हदीस और उसका मतलब। अगर कोई बाउंड्री घेर करके खड़ा है तो अदब से गुजारिश है हमारे बाबू लोग, महफिल में बैठिए, कुछ हदीस सुनकर जाइए, किस्सा कहानी नहीं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुल अज़ाही, कुर्बानी का बयान। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 कुर्बानी का बयान, सफ़ा नंबर 700, सफ़ा नंबर 833, सफ़ा नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातुल लहमिल, शातुका शातुल लहमिल। फ़क़ाल या रसूलल्लाह इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़। फ़क़ाल इज़बहा फला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बच्चे को बैठा लीजिए, ये बाबू आपका बच्चा है, बेटे को बैठाइए, बेटा को बैठाइए, हमारी माँ बहन सब लोग बैठिए। बड़ी शानदार हदीस, मसला आपको पता चलेगा, मसला भी मालूम होगा। इस हदीस का मतलब सुनिए। यह हदीस कहाँ है? जल्दी बोलो। बुखारी शरीफ, जल्दी बोलो, जिल्द नंबर 2 है। बच्चा पांव समेट कर बैठो, सही से बैठो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 833, 833। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। गुलाम रब्बानी डंके की चोट से बोलता है। इधर देखिए, अभी मैंने आपको एक सुनाई बुखारी की, ये दूसरी हदीस बुखारी की 833 पेज नंबर जिल्द नंबर 2। इधर देखिए, हजरत बर्रा कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बर्दा है। क्या है? ये कौन कहते हैं? अब हजरत बर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि एक मेरे मामू थे जिसका नाम अबू बर्दा है। उन्होंने एक दफा अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दिया। अपनी कुर्बानी, जोर से बोलो, नमाज से पहले कर दिया। जैसे नमाज से पहले किया, नबी को खबर मिली। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बर्दा, तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर नहीं हुई। इधर देखिए, क्योंकि उन्होंने नमाज से पहले कुर्बानी। शहर वालों के लिए मसला सुन लो, शहर में रहने वालों के लिए नमाज के बाद कुर्बानी है, और देहात में जो लोग ईद की नमाज कायम कर चुके हैं उनके लिए भी सही और बेहतर यही है कि ईद के बाद ही, नमाज के बाद ही कुर्बानी करें। लेकिन जहां के मुसलमान ईद की नमाज ना कायम किए हो, किसी और बस्ती में जाकर पढ़ते हो, तो वहां के लोग अपनी कुर्बानी सुबह, बोलो, फजर के वक्त से ही अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। अरे बोलो, फजर के वक्त से ही
अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। ये कहां वाले? देहात के रहने वाले। लेकिन शहर वाले अगर नमाज से पहले कुर्बानी किए तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी। और मसला ये भी सुन लो, शहर में हर मस्जिद में नमाज का होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी एक मस्जिद में भी अगर नमाज हो गई, एक मस्जिद में भी अगर नमाज हो गई तो याद रखिए, एक मस्जिद में भी अगर नमाज हो गई तो आप अपनी कुर्बानी कर सकते हैं। इधर देखिए, बात चली तो मैंने कह दिया, इजाजत है, कोई बात तो नहीं है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बहरहाल आप मुझे देखें, बड़ी कीमती बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे भाई का तारुफ कराइए, क्या नाम है? मास्टर मुजाहिद साहब। बैठिए, ये हमारे मास्टर मुजाहिद साहब हैं जो तशरीफ लाए हैं। इनका हौसला बढ़ाइए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। इधर देखिए, अगर आप नमाज से पहले अपनी कुर्बानी कर देंगे तो जोर से बोलो कुर्बानी, जोर से बोलो, नहीं होगी। हजरत बर्रा शहर में रहते थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। जैसे नबी को खबर हुई तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुमको गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। जैसे इतना सुना, इधर देखिए, जैसे इतना सुना रोने लगे। जोर से बोलो, जैसे इतना सुना ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कोई जानवर नहीं है, न इतने पैसे हैं कि मैं खरीद कर कुर्बानी कर सकूं, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं करूं तो क्या करूं। इतना सुनना था। नबी ने फरमाया, क्या कोई जानवर नहीं है? कहा, या रसूल अल्लाह, बस बकरी का एक छोटा सा बच्चा है जो मेरे घर का पाला हुआ है, उसकी उम्र 6 महीने की है, उसकी उम्र 6 महीने की है। ये अल्लाह के रसूल, इसके सिवा कोई और जानवर नहीं है। जैसे नबी ने सुना मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाने लगे। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है, मगर आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए साल भर का बकरी का बच्चा होना जरूरी है, लेकिन आज मैं अपने पावर से तुम्हारे लिए जायज कर रहा हूं। जा इसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूं आपसे। इधर देखो, जैसे गुलाम रब्बानी घड़ी नहीं देख रहा, ऐसे आपको भी इधर उधर नहीं देखना है। बाबू जल्दी बैठो, बेटा जल्दी बैठो। मैं अपनी तकरीर में जल्दी किसी को उठने नहीं देता, क्योंकि मैं किस्सा कहानी नहीं, हदीस बोलता हूं। अभी मैंने कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 2। अच्छा ये बताओ, सीने पर हाथ रखकर बताओ, आप 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी होगी? इधर देखो, बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना, और जोर से बोलो साल भर का। अगर एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटा भी अगर साल में कम हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन दुम्बा का बच्चा, भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का भी है, लेकिन आपने इतना काजू बादाम खिला दिया है कि खाकर 6 महीने में मोटा हो गया है। और बोलो, दुम्बा का बच्चा, भेड़ का बच्चा, अगरचे उम्र कितनी है, जल्दी बोलो, 6 महीना है, लेकिन आपने काजू बादाम इतनी हरियाली खिलाई, इतना फल खिलाया कि वो 6 महीने में मोटा होकर साल भर का लगता है। तो दुम्बा का बच्चा या भेड़ का बच्चा, अगरचे उम्र उसकी 6 महीने की है, देखने में साल भर का हो तो उसकी कुर्बानी जायज है, वरना बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का। और इधर देखिए, भैंस का बच्चा, बैल, बोलो,
और सांड, बोलो बैल का बच्चा या और भी जो बड़े जानवर है कम से कम 2 साल का होना, और ऊंट कम से कम 5 साल का होना जरूरी है। मगर नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, जो सबके लिए अलग कानून था नबी ने उनके लिए जायज करार दिया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर तुम्हारे पास कोई जानवर नहीं है तो जाओ उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिबे इख्तियार बनाता है। नबी जो चाहे वो कर डाले, जायज को नाजायज कर दे, नबी चाहे तो हलाल को हराम कर दे, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा साहिबे ईमान। लड़ने का वक्त नहीं है। इधर देखो, लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। आज का मुसलमान लाठी बांस से लड़ता है, सारी दुनिया दिमाग से लड़ रही है, लेकिन मुसलमान अभी भी लाठी बांस से लड़ता है। लाठी बांस से मत लड़ो, बल्कि दिमाग से लड़ो। दिमाग से हक को पहचानने की कोशिश करो और हदीस की हिकमतों को, कुरान की बारीकियों को तक पहुंचने की कोशिश करो। अभी मैंने कई हदीस सुनाई, जल्दी बोलो 3, 2 सुनाई या 3, जल्दी बोलो 2 सुनाई। लेकिन अगर इजाजत दीजिए, ऐसे सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। चचा मियां बैठिए, जल्दी बैठिए, इजाजत दीजिए तो मैं 1 और 2 बड़ी शानदार हदीस सुनाऊं, फिर दूसरा वादा, तीसरा वादा पूरा करूं। जाइएगा नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, जो बच्चे बाउंड्री की तरह खड़े हुए थे वो सब भाग गए। अरे बोलो माशाअल्लाह। इधर देखिए, जलसे में हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग आते हैं मजमा देखने, और कुछ लोग आते हैं गुब्बारा खरीदने, और कुछ लोग आते हैं जिलेबी खरीदने, और कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने, और कुछ लोग आते हैं अपने समधी से मिलने। जो लोग मिलने आए थे वो मिलकर चले गए, और जो ससुराल का मुर्गा खाए थे वो कंबल ओढ़कर सो गए, और जो गुब्बारा खरीदने आए थे जिलेबी, वो बच्चों के लिए ले गए। जलसे में वही लोग बैठे हैं जो कसम खुदा नबी के दीवाने हैं, वरना आप लोग भी चले जाते। ये तो नबी की मोहब्बत है। इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, सफा नंबर 787। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, जिल्दे सानी। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, सफा नंबर 787। अनिल मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा, इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा, इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्तअज़नूनी फी अय्युन कहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नु सुम्मा ला आज़नु सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार। बाबू को बैठा है, पीली गंजी वाली, जल्दी बैठो। तुम खड़े होकर पीले दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे पीलापन से मेरा चेहरा पीला हो रहा है। बिल्कुल अदब से बैठे। जबरदस्ती तकरीर नहीं, जब तक आपका दिल लगेगा तकरीर होगी। इस हदीस का मतलब सुनिए, जल्दी सुनिए। हजरते मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए, वो फरमाते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े हुए और आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। बयान करने के बाद आपने, इधर देखिए, सहाबा से कहा, सहाबा आज मेरे पास बनी हिशाम के लोग
हाजिर हुए। इसलिए हाजिर हुए कि मैं उनकी बेटी का रिश्ता अली से कर दूं। बनी हिशाम के लोग मेरे पास आए, वो मुझसे इजाजत लेने कि उनकी बेटी का रिश्ता अली से कर दूं। कान खोल कर सुन लो, मैं अली को इजाजत नहीं देता, अली को इजाजत नहीं देता, अली को इजाजत नहीं देता। नबी ने 3 मर्तबा फरमाया। ये इधर देखिए हदीस मौजूद है, इधर देखिए, आपके लिए दूसरा निकाह करना जायज है। अरे बोलो, एक मुसलमान, इधर देखो, अगर इतना मालदार हो, इतनी ताकत रखता हो कि इधर देखिए, एक मुसलमान अगर दूसरी बीवी को खिला पिला सकता है, बीवी का हक अदा कर सकता है, तो एक के साथ साथ दूसरा भी निकाह कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, बशर्ते के, जल्दी बोलो, बशर्ते के बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी के साथ इंसाफ कर सके। और अगर इंसाफ नहीं कर सकता, बीवी को खिला पिला नहीं सकता, तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 1 2 तो छोड़ो, अगर बीवी को खिला पिला नहीं सकता या बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक निकाह भी करना हराम, हराम, हराम। तो मेरी तरफ देखो, मुसलमानों के लिए 4 निकाह जायज है, इजाजत है, लेकिन 4 निकाह उसी वक्त कर सकता है जब बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके। इधर देखो, बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, बीवी के साथ इंसाफ कर सके, अच्छा बर्ताव कर सके। लेकिन अगर बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, बंजारे की तरह घूमता है, भूखा रहता है, मारा मारा फिरता है, इधर देखिए, तो ऐसे जवान छोकरों के लिए 4 निकाह नहीं, 3 निकाह नहीं, 2 निकाह नहीं, बल्कि 1 निकाह भी करना हराम, हराम, हराम। 1 निकाह भी करना उसी के लिए जायज है और उसी के लिए सुन्नत है जो बीवी का हक अदा कर सके, बीवी को खिला पिला सके, पागल आवारा की तरह ना घूमे। मेरी तरफ देखिए, तो आम मुसलमानों के लिए 4 निकाह करने की इजाजत है, अपनी शर्तों के साथ। किसके साथ, जल्दी बोलो, 4 निकाह करने की इजाजत है। लेकिन अली के पास खिलाने की ताकत थी, पिलाने की ताकत थी, बीवी का हक अदा कर सकते थे, लेकिन नबी ने अली के लिए दूसरा निकाह करना हराम कर दिया। अरे बोलो, अली के लिए दूसरा निकाह करना हराम कर दिया। नबी ने फरमाया, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है, जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है, तुम्हारे लिए दूसरा निकाह करना हराम है। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। नबी जो चाहे, जब चाहे, जिसे चाहे अता कर दे। मैंने आपको 3 हदीसें सुनाई, ऐसे तो बहुत है। अब मैं आपके सामने दूसरा वादा पूरा करना चाहता हूं, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है। अल्लाह ने नबी में, अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो, उम्मी। इधर देखिए, बहादुरगंज में आज से 3 बरस पहले, ए बाबू, ए कमेटी के बच्चे बाबू, कहां जा रहे हैं? अल्लाह, इधर देखिए, ये 3 छोकरा पेशाब की छुट्टी लेकर गया, तो ये छुट्टी नहीं बल्कि कुट्टी कर लिया। अरे जोर से बोलो, हाँ, ये पेशाब के नाम पर गायब हो गया। इधर देखिए, मेरी तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन जहां के लोग पर मारते हैं उसका दिल कमजोर है, ईमान कमजोर है, क्योंकि गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, हदीस बोलता है। मैं जैसे पहले था वही गुलाम रब्बानी आज भी हूं, इसलिए आप मेरी कद्र करो और मेरी तकरीर को दिल में बसाने की कोशिश करो। नए दूल्हा को हर वक्त मत तलाश करो। गुलाम रब्बानी पुराना दूल्हा जरूर है, पुराने दूल्हे की कद्र होती है। बिल्कुल
अदब से बैठो, होश में बैठो, मेरी तरफ देखो। अब मैं आपसे दूसरा वादा पूरा करना चाहता हूं। अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो, उम्मी। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? सुनना चाहते हो? अरे बोलो, सुनना चाहते हो कि तकरीर खत्म कर दूं? अगर सुनना चाहते हो तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो। ये बीच में हमारे भाई लगता है नींद आ रही है, मैं आपको देख रहा हूं। अल्लाह, आप क्या समझते हैं? आपका नाम भोला भाई है ना? भोला भाई है। अरे बोलो, क्या नाम है? हाँ, चलिए भाई, कम से कम आज अगर आपका नाम भोला भाई नहीं है तो भोला भाई तो रख लीजिए। अरे बोलो, आप भोले आदमी हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, दाएं बाएं सब लोग। मैं बहुत खुश हूं, बड़ी शानदार गुफ्तगू। सुनिए, उम्मी का मतलब क्या है? इधर देखिए, याद रखिए, उम्मी बहुत सारे मानों पर मुश्तमिल है। बहुत सारा माना उम्मी का आता है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन आम तौर से जो इस्तेमाल किया जाता है, उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल। जो आम तौर से लोगों में इस्तेमाल किया जाता है, तो उम्मी का मतलब, जल्दी बोलो, अनपढ़। उम्मी का मतलब जाहिल। आपके लिए उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो मतलब होगा अनपढ़। मेरे लिए इस्तेमाल किया जाए तो मतलब होगा अनपढ़। मौलाना के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मतलब होगा अनपढ़। इनके लिए इस्तेमाल किया जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन नबी के लिए अगर उम्मी कहा जाए तो अनपढ़ मतलब नहीं होगा। अगर अनपढ़ किसी ने मतलब निकाला तो गोया उसने गुस्ताखी की। अरे जोर से बोलो, उसने गुस्ताखी की, उसने तौहीन की। जल्दी बोलो, नबी अनपढ़ हो ही नहीं सकता। अरे जोर से बोलो, नबी अनपढ़ हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह का नबी होता है वो कभी अनपढ़ नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने जो कुरान में नबी को उम्मी कहा, वहां पर दूसरा माना है, दूसरा मतलब है। दूसरा मतलब क्या है? सुनिए, उम्मी हमारे लिए तो मतलब है, आपके लिए उम्मी का इस्तेमाल, उम्मी का मतलब, आपको अगर कहा जाए उम्मी तो मतलब होगा अनपढ़, इनको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मुझको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, आम आदमी को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन अल्लाह ने नबी को कुरान में उम्मी कहा, इसका मतलब अनपढ़ नहीं है। याद रखिए, इसका मतलब क्या है? जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, कोई उस्ताज नहीं, सबका कोई ना कोई उस्ताज है। सबको किसी न किसी ने लिखाया पढ़ाया है, सबको किसी न किसी ने लिखना पढ़ना सिखाया है। लेकिन मेरे रसूल को इस दुनिया में किसी ने लिखना पढ़ना नहीं सिखाया। मेरे नबी का कोई इस दुनिया में उस्ताज नहीं है। उस्ताज उसका होता है जो दुनिया में सीखने आता है। लेकिन मेरा रसूल सीखने नहीं आया, दुनिया वालों को सिखाने आया है। मेरा रसूल लिखने नहीं आया, दुनिया वालों को लिखाने आया है। मेरा रसूल पढ़ने नहीं आया, दुनिया वालों को पढ़ाने आया है। इसलिए मेरे नबी को न किसी ने लिखना सिखाया, न किसी ने पढ़ना सिखाया। मेरे नबी का उस्ताज कौन है? अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो, कौन है मेरे नबी का उस्ताज कौन है? जोर से बोलो, सिर्फ अल्लाह। इधर देखिए, मसला सुन लीजिए, मसला सुन लीजिए। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद, जोर से बोलो, आम आदमी को नहीं बनाता। अरे गैरे नत्थू खैरे, उनका उस्ताद नहीं हो सकता। अरे अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताद आम आदमी तो छोड़ो, वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। मेरे नबी का उस्ताज कोई दूसरा नहीं, क्योंकि मेरे नबी के जमाने में कोई नबी नहीं, न मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। मेरे नबी
का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। मेरे नबी को किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। मेरे नबी पर कुरान किसने उतारा? अल्लाह ने उतारा। मेरे नबी का उस्ताद न तो जिब्रील है, न मीकाईल है, न कोई और फरिश्ता है। मेरे नबी कायनात के उस्ताद बनकर आए, सारी दुनिया के मुअल्लिम बनकर आए। मुस्तफा को जो अनपढ़ कहे उसका बाप अनपढ़ है, उसका मौलवी अनपढ़ है, उसकी जमात अनपढ़ है। मेरे मुस्तफा ऐसे आलिम है, ऐसे आलिम है कि आसमानों की खबर रखते हैं, जमीनों की खबर रखते हैं, कायनात के जर्रे जर्रे की खबर रखते हैं। मेरा रसूल तुम्हारे दिल की भी खबर रखता है और तुम्हारे घर की भी खबर रखता है। इजाजत दो तो एक लंबी हदीस सुनाऊं, उसके बाद तकरीर खत्म करूं। लगता है मेरी तकरीर आप पर बोझ मालूम हो रही है। बोझ तो नहीं, बच्चे को बैठाओ, जल्दी बैठाओ। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरून व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्ततिस्समा वहक़लहा अंतमा फीहा मौज़ू अरबे असाबे इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमूना मा अलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाई अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारूना इलल्लाह लवदित्तनी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अब मैं इसी हदीस के बाद तकरीर खत्म करूंगा। बैठ जाइए, सलाम पढ़ के जाइएगा। कहां जा रहे? इधर देखिए। इसीलिए मौलाना शहरयार ने डांट लगाई है। मौलाना शहरयार साहब ने माशाअल्लाह लोगों को डांट डपट किया है, क्योंकि लोग सही वक्त पर तकरीर नहीं कराते। जब 1 बज गए तब गुलाम रब्बानी आए। गुलाम रब्बानी तो 12 बजे आए, मुर्गा खाया, आपका पराठा खाया, दोपहर से खा रहा। लेकिन आप लोग मुझको स्टेज पर उस वक्त लेकर आए जब सारी दुनिया सोने लगी। अब यकीनी बात है, जो थक चुका हो उसको जबरदस्ती हम लोग तो चाहते हैं कि आपको जम के हदीस सुनाए, लेकिन आप 1 घंटे में इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठे। बस इसी के बाद जो वादा बच जाएगा, अब कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा। बस आखिरी हदीस, मतलब सुन लो, तकरीर खत्म। आखिरी हदीस, इसको आखिरी समझो। और जो बच जाएगी, इधर देखिए, जो मैंने वादा किया है, फिर कभी आया तो आपको सुनाऊंगा। क्योंकि आपको जबरन, मेरी एक आदत है, जब तक मजमा सही अंदाज में होता है मैं भी सही अंदाज में बोलता हूं। और जहां देखा मजमा चेचक ज़दा हो गया तो फिर मेरे दिल में चेचक फूटने लगता है। मैं भी अपने मौजू को समेटता हूं, क्या करूं? इजाजत है, क्या नाम है भाई का? बताना चाहिए ये सब बात, बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? ये हमारे मुखिया जी हैं, हमारे मुखिया भाई शहबाज भाई, माशाअल्लाह। ये देखिए, मुखिया जल्दी जलसे में सुनता नहीं, लेकिन आपका मुखिया शहबाज, ये इधर देखिए माशाअल्लाह, ये दीनदार, अरे बोलो माशाअल्लाह, उलमा से मोहब्बत करने वाले लग रहे हैं और तकरीर से शौक और ज़ौक़ रखते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इनको और कामयाबी दे और अल्लाह इनका हौसला और बढ़ाए। ये हमारे शहबाज भाई हैं, बोलो ये आए, माशाअल्लाह हौसला इनका बढ़ा। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, इजाजत है। अब अगर इजाजत दीजिए, मैं इधर देखिए, तो मैंने जो आपको चौथी हदीस सुनाई कि मेरे नबी के लिए जो अल्लाह ने कुरान में उम्मी कहा,
उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है। अरे बोलो उम्मी का मतलब। अच्छा ये बताइए, अगर अनपढ़ कहा जाएगा तो ये बेअदबी होगी कि नहीं? ये मुखिया जी हैं हमारे, मुखिया जी को अगर भरे मजमे में मैं कहूं, ऐ मुखिया जी, शहबाज भाई आप स्टेज से उतरिए, आप अनपढ़ हैं, तो बताओ इनका गुस्सा खौलेगा कि नहीं? अरे बोलो बुरा मानेंगे कि नहीं? इनकी तौहीन होगी कि नहीं? क्योंकि मुखिया जी पढ़े लिखे हैं और मैं इनको क्या कहूं? अनपढ़। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जो सारी कायनात के लिए नबी बनकर आया, जो सारे मखलूक के लिए रसूल बनकर आया, जो सारी दुनिया को सिखाने आया, जो सारी लोगों, बोलो सारी दुनिया की रहबरी के लिए आया, क्या वो अनपढ़ होगा? अगर वो अनपढ़ होगा तो रहबरी कैसे करेगा? वो अनपढ़ होगा तो हिदायत कैसे देगा? तो इसका मतलब ये है कि कुरान में जो उम्मी है उसका मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। मतलब ये अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता, न किसी वली को बनाता है, बल्कि अल्लाह उनका उस्ताज खुद बनता है या दूसरे नबी को बनाता है। मेरे नबी का उस्ताज कोई दूसरा नबी नहीं, सिर्फ अल्लाह है। मेरे नबी को सिखाने वाला अल्लाह है। मैंने आपको हदीस सुनाई, अब मतलब सुनिए कि नबी को अल्लाह ने कितना सिखाया, कितना इल्म दिया। हदीस का मतलब सुनिए, जल्दी सुनिए, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो, आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। इधर देखो नबी फरमाते हैं, फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में, सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, तुम लोग नहीं जानते हो, मैं देखता भी हूं, जानता भी हूं। नबी फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसना छोड़ देते, रोना शुरू कर देते। हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, भाई बहनों को छोड़ देते। जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो गांव को छोड़कर, बस्ती को छोड़कर जंगल में भाग जाते, अल्लाह से रो रो के फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू करते, अल्लाह से तमन्ना करते, ई अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, काश मैं एक पौधा होता, काश मैं एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। ये है नबी की शान। इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, आपके पीछे कौन है आपको खबर है? जब तक आप देखेंगे नहीं आपको खबर नहीं। आपको मालूम है? अरे बोलो नहीं मालूम है। जब तक आप देखेंगे नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी को इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था कि नबी एक वक्त में 6 तरफ देखते थे। क्या बात है? बोलो नबी एक वक्त में, आप एक वक्त में एक तरफ, आप मुझे आगे देखेंगे तो पीछे देखेंगे, दाएं देखेंगे, लेकिन इधर देखिए अल्लाह ने नबी को इतना इल्म दिया था कि नबी एक वक्त में कितनी तरफ देखते? 6 तरफ देखते। ये नबी को इल्म था। नबी उम्मी नहीं, नबी आलिम है, आलिम। कायनात में उनसे बड़ा आलिम कोई नहीं, उनसे बड़ा जानकार कोई नहीं। अबे पागल की औलाद, तुम नबी को उम्मी और अनपढ़ मतलब निकालते हो। जिनकी हदीस को पढ़कर तुम मुफ्ती कहलाते हो,
जिनकी हदीस को पढ़कर तुम अल्लामा कहलाते हो और उसी नबी को अनपढ़ जाहिल कहते हो। माज़ल्ला, सदबार माज़ल्ला, तुम्हारा बाप अनपढ़, तुम्हारा मौलवी अनपढ़, तुम्हारी जमात अनपढ़। मेरा नबी तो ऐसा आलिम है कि अल्लाह के बाद इस रूए जमीन पर उनसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है, उनसे बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। मुस्तफा सिर्फ मेरे रसूल नहीं, सारे नबियों के रसूल हैं, सारे फरिश्तों के रसूल हैं, जिन्नो बशर के रसूल, सारी मखलूक के रसूल, हर कीड़े मकोड़े के रसूल। तुम बैल की भाषा नहीं समझ सकते, ऊंट की भाषा नहीं समझ सकते, शहद के मक्खी की भाषा नहीं समझ सकते, दरिया की मछलियां क्या कह रही है आप नहीं समझ सकते, लेकिन हदीसों से साबित है कि नबी शहद की मक्खी से बात करते थे, नबी ऊंट की जबान समझते थे, नबी जंगली जानवर की जबान समझते थे। अगर कोई जंगल के जानवर को तकलीफ पहुंचाता या कोई पालतू जानवर को तकलीफ पहुंचाता तो वो नबी की बारगाह में शिकायत करता। नबी उसको बुलाकर, घर वाले को बुलाकर समझाते कि तुम जानवर से काम ज्यादा लेते हो लेकिन इसको ग़िज़ा कम देते हो। तो मेरा नबी अनपढ़ नहीं, उम्मी का मतलब यह है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं। ये नबी की शान है, ये नबी का कमाल है, ये नबी के मोजेज़ात में अजीम मोजेज़ा है। नबी का उस्ताद इस दुनिया में कोई नहीं, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं, उनको पढ़ाने वाला सिर्फ अल्लाह है। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिनको जो चाहे अता कर दे। जहां रहिए अपना ईमान अकीदा सही रखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, मसलके आला हजरत पर कायम व दायम रहिए। इसी में आपकी भलाई, हमारी भलाई। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। आप अपने उलमा को बुलाइए तो सही वक्त पर तकरीर कराइए, जैसे आज की ये है, सही वक्त पर तकरीर कराइए। कसम खुदा मेरी तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन लोग इतना थक जाते हैं कि मजबूरन कोई पेशाब के लिए जाता है, कोई पखाना करने जाता है, थक रहता है, नींद आने लगती है तो चाय पीने लगता है। और बोलिए चलिए चाय पीजिए, इस्तिंजा कीजिए, लेकिन जलसे में आइए, अपने उलमा की कदर कीजिए, अपने उलमा की तकरीर सही वक्त पर कराकर कुछ हासिल कीजिए। ईमान अकीदा बचाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। हाँ, मेरी तकरीर तो अब खत्म हो गई, लेकिन नाज़िम जलसा का कहना है हजरत अब नातिया मुशायरा होगा। थोड़ी भी देर होगी, लेकिन होगी। थोड़ी देर के लिए, चाहे पूरी रात के लिए, आपका जब तक जी चाहे, जब तक आपका जी चाहे। मेरी तकरीर खत्म हो गई, अब मुशायरा अब सुनिए और नाते रसूल को सीने में बसाइए। क्या बात, क्या बात।